बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज आज तीसरा दिन है देवता वास्तु का। आई होप कि 2 दिन की जो जर्नी रही वो अच्छी रही, समझ में आई बहुत सारी चीज़ें, पर्सपेक्टिव थोड़ा और वाइडर हुआ। कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा, सबसे पहली कोशिश यही करनी है कि पर्सपेक्टिव बड़ा हो। वास्तु का जो असली पर्पस है, और स्पेशली जो लोग शिव शक्ति के हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो अब एक, मैं कहूँगा कि वैसा फाउंडेशन बिल्ड हो गया है जहाँ पे एनर्जीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है। आज हम लोग 2-3 चीज़ें करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे प्राइमरीली आज जो करने वाले हैं वो ये है कि कैसे मार्क करेंगे घर के अंदर देवता एनर्जी फील्ड को। हम मार्क कैसे करेंगे, उसमें भी 2 मेथड में शेयर करने वाला हूँ। एक मेथड जो है वो, जो स्टैंडर्ड मेथड अक्रॉस द इंडस्ट्री जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह फॉलो करते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए ड्राफ्टमैन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इवन बिफोर ड्राफ्टमैन हमारे पास वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो वो बना रहा है वो क्या बना रहा है, वो किस तरीके से बनती हैं चीज़ें। तो आज जो मेथड शेयर किया जाएगा उसको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग के थॉट प्रोसेस से लीजिए कि अच्छा, देवता वास्तु फील्ड इस तरीके से मार्क किया जाता है। अगर कल को मैं किसी ड्राफ्टमैन को हायर भी करता हूं तो वो भी इस तरीके से उसको मार्क करके मुझे देगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, ऐसे भी लोग होंगे जिनको प्रोफेशनली नहीं करना है, तो मेथड नंबर 2 जो मैं बताऊंगा, उस मेथड नंबर 2 से हम अपने घर में किस तरीके से देवता एनर्जी फील्ड को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर किस तरीके से रेमेडी परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो आज मार्किंग का तरीका सीखते हैं। अगर टाइम रहेगा तो फिर जो नेक्स्ट 8 देवता है वो हम लोग कवर करेंगे, और नहीं रहेगा तो कल करेंगे। ठीक है। और उसके साथ कल फिर क्या करूंगा मैं, कल जो रेमेडियल पोर्शन है, एक तो हर देवता के साथ हम लोग रेमेडी वैसे भी कर ही रहे हैं, तो वो जो भी उनका भोग है, जो भी उनका, जो भी हम खाने के फॉर्म में जो हमें रेमेडी करनी है वो लगा साथ में हम करते जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या सिंपल रेमेडीज जो हैं हम देवता एनर्जी फील्ड के लिए कर सकते हैं, वो रेमेडी वाला पोर्शन जो है वो कल कवर होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो 4 देवता हम लोगों ने, 5 देवता हम लोगों ने कवर कर लिया। ब्रह्मा ने आपको आइडिया दिया, भूधर ने आपको कर्म करने की कैपेबिलिटी दी, आर्यमा ने उस कनेक्शन को डेवलप किया जिस कर्म को आप कन्वर्ट करेंगे सेल सेल के फॉर्म में, कि आपकी सेलिंग शुरू हो गई। उसके बाद विविस्वान ने क्या दिया, आपको गुडविल दिया, नेम एंड फेम दिया। और लास्ट में आते हैं मित्र देवता, जिन्होंने आपको गेन दिया, प्राप्तियां दी। ठीक, इसी पे बार बार किसी भी प्रोसेस को इसी पे बार 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 रिपीट करना है। चाहे जीवन का कोई प्रोसेस हो, चाहे बिजनेस का कोई प्रोसेस हो, चाहे जॉब का कोई प्रोसेस हो, चाहे शॉप का प्रोसेस हो, हर एक प्रोसेस के लिए जो है इसी पे बार 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 अगर हम रिपीट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर सेल नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा। क्या क्वालिटी खराब है, क्या प्रोडक्शन खराब है, क्या कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, या गुडविल नहीं बन पा रहा। ये सारी चीज़ें एक एक, अगर मैं किसी जॉब में हूँ, मुझे गेन नहीं मिल रहा है, फाइनल गेन नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है? क्या मेरे आउटपुट में प्रॉब्लम है? रिलेशनशिप में अगर गेन नहीं मिल रहा है तो उस रिलेशनशिप में कहाँ पे बात अटकी है। हर एक लाइफ के हर एक प्रोसेस को आप इस, जो हमने कल 5 देवता पढ़े उस पे बार बार, क्योंकि दीज आर प्राइमरी, इनसे पूरा का पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये जो 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक, और उसमें से एक जो पहला है वो तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि प्योर प्रोसेस है, आइडिया वाला। ठीक है। अगर आइडिया जनरेट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो कहाँ जाएंगे हम, किसके पास वापस जाएंगे? ब्रह्मा को स्ट्रांग कौन बना रहा है? शिव और शक्ति बना रहे हैं। ठीक। तो अगर आपके जीवन में आइडिया ही नहीं आ रहा है, आपको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो हमें मेडिटेशन में बैठना है ताकि धीरे धीरे शिव जो है, जो फ्रंटल लोब है, वो एक्टिवेट हो। जब फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है।
जब सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी तो आइडिया जीवन में अपने आप आने लगेगा, राइट। तो वहां से शुरू किया हम लोगों ने, ब्रह्मा को उस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। एक बार आइडिया आ गया तो अब जो ये चार देवता हैं, इस पे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब जो नेक्स्ट 8 देवता हैं, इन्हीं चार देवता की एक्सटेंशन है। अब ये जो चार प्रोसेसेस हैं, इन्हीं के सब प्रोसेसेस बनते चले जाएंगे। उसके बाद जो आउटर पेरीफेरी पे 32 देवता हैं, वो इन्हीं चार प्रोसेसेस के, उसमें जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, उसके सब प्रोसेसेस, ठीक है। तो हमेशा इसी चार प्रोसेस पे बार 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 हम लोग वापस आएंगे। तो आज जो है मार्किंग पढ़ते हैं। कल क्या करेंगे, कल एनालिसिस को पढ़ेंगे, और कल जो है साथ में रेमेडी वाले पार्ट को पढ़ेंगे। देखिए कभी भी किसी भी, लेट मी ओपन न्यू स्लाइड। कभी भी किसी भी घर का अगर आप वास्तु कर रहे हैं, या अपने ही घर के वास्तु को आप समझना चाह रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, इसमें वो नहीं, ठीक है। किसी भी घर का अगर हम वास्तु कर रहे हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि घर का जो डिग्री है, वो डिग्री कैसे मार्क किया जाए। देखिए डिग्री मार्क करना अपने आप में पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। जो फ्री वीडियोस, जो 12 क्लासेस मैंने बताई यूट्यूब पे पढ़ी है, वहाँ पे आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिग्री मार्क करना सिखाया गया है। तो आप जाके वहाँ से डिग्री मार्क करने का प्रोसेस देखेंगे। बट इस क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये प्रीमाइसेस है, तो सबसे पहली चीज जो होती है घर में, वो होती है उसका ब्रह्म स्थान, कि घर का जो सेंटर है, वो सेंटर हम कैसे मार्क करें। अलग अलग, अगर जैसे अगर इवन शेप प्लॉट है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो सेंटर मार्क करना आसान है। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल प्लॉट है, तो भी सेंटर मार्क करना आसान है, क्योंकि डायगोनल को हमने मैच कर दिया और आपका सेंटर मार्क हो गया। लेकिन अगर अनइवन प्लॉट होता है, कहीं पे एक्सटेंशन होता है, कहीं पे कट होता है, तो जो वीडियो नंबर 3 है, वीडियो नंबर सेकंड या सेकंड में आई थिंक पढ़ाया था, लेकिन सेकंड में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था, तो थर्ड वीडियो में वापस से उसी कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ाया था। तो वो जाके आज की क्लास के बाद आप सब लोगों को जाके उस वीडियो को देखना है। उसको देखने से क्या होगा, घर का सेंटर मार्क करना। तो सब पहला जो स्टेप होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेंटर। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है कि कौन सी दिशा घर में कहाँ पे होती है। देखिए नॉट नेसेसरली कि नॉर्थ आपका यहीं आएगा, ईस्ट आपका यहीं आएगा, और नॉर्थ ईस्ट आपका यहीं आएगा, जरूरी नहीं है। अगर हम जब अपने सेंटर में खड़े होके घर की डिग्री लेते हैं, तो नॉर्थ यहाँ भी आ सकता है, ईस्ट यहाँ भी आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाएगा फिर, ठीक। तो विथ रेस्पेक्टिव टू नॉर्थ जीरो, बाकी के डायरेक्शन किस तरीके से हमारे घर में, जैसे हमारी एक ना कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नॉर्थ ईस्ट को हमने कॉर्नर पे ही मान लिया, नॉर्थ को बीच में मान लिया, सिमिलरली साउथ को बीच में मान लिया, साउथ ईस्ट को कॉर्नर पे मान लिया। अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो वो गलत है। और अगर आप वैसे तरीके से अगर घर का वास्तु करते हैं, तो फिर 100% जो है घर का वास्तु आप गलत तरीके से कर रहे हैं। डिग्री मार्क करना सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। घर के सेंटर में खड़े हो गए, कंपास ले लिया। कंपास को सिंपली जो है, अगर कुछ भी नहीं आता है, कंपास को आप देखिए उस पे N0 वो रीड करता हो। जहां पे वो N0 रीड करता है, वहीं पे आपका N0 मार्क कर दिया। अब उसके रेस्पेक्टिव शक्ति चक्र आता है टूल, मार्केट में शक्ति चक्र हम खरीदेंगे। N0 को N0 पे रखेंगे, और N0 को N0 पे रखने के बाद, लेट मी शो यू दैट।
इस तरीके का जो है टूल आपको अमेजन वगैरह पे भी मिल जाता है, जिसको हम लोग शक्ति चक्रा कहते हैं। ठीक है, इस पे एंगुलर डायरेक्शंस मार्क होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे, अगर मैं नॉर्थ देखूं तो नॉर्थ ये है 0 है। तो जब मैंने अपने घर के उस पे नॉर्थ 0 रखा तो उसके रेस्पेक्ट में बाकी की जो 16 दिशाएं हैं वो 16 दिशाएं मार्क हो जाती हैं। तो उस तरीके से जो है आप 16 दिशाओं को मार्क कर सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से जो एक वीडियो जो फ्री क्लासेस है उसमें मैंने बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ाया है। तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे हम लोग, जाके आप वहाँ पे उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर सेंटर रिलेटेड या डिग्री रिलेटेड कोई दिक्कत है तो फिर हम बात कर सकते हैं। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपके घर का आपने डिग्री मार्क कर लिया। अब इसके बाद जब डिग्री मार्क हो गई, उसके बाद 32 इंट्रेंसेस, 16 जोन हम मार्क करते हैं, 16 दिशाएं हम अपने घर पे मार्क करते हैं। और उन्हीं 16 दिशाओं के और जब फर्दर हम डिवीजन करते हैं तो 32 इंट्रेंसेस जो हैं वो घर में मार्क हो जाते हैं। 32 इंट्रेंस, जैसे होता है ना, किसी को लगता है कि नॉर्थ का सारा इंट्रेंस अच्छा है, ईस्ट का सारा इंट्रेंस अच्छा है, तो वो भी गलत है। जाके फिर से वो फ्री वीडियोस देखिए। ईस्ट में जो तीसरा और चौथा एंट्रेंस है वो अच्छा है, साउथ का तीसरा और चौथा एंट्रेंस वो अच्छा है, नॉर्थ का तीसरा और चौथा एंट्रेंस अच्छा है, वेस्ट का तीसरा और चौथा एंट्रेंस अच्छा है। तो अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग, और फेसिंग का मतलब क्या होता है, जब घर से हम बाहर निकल रहे हैं, घर से जब हम दरवाजा खोल के बाहर निकल रहे हैं, जिस डायरेक्शन को हम फेस कर रहे हैं वो हमारे घर की फेसिंग हो जाती है। जिस दिशा को हम फेस करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं वो घर की फेसिंग है। और उसमें जो 32 इंट्रेंसेस में जो एंट्रेंस पड़ रहा है वो हमारा, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब हम उसको मार्क करते हैं तो किस तरीके से वो दिखता है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब हम उस तरीके से उसको करते हैं तब हमारे पास क्या आ गया, 16 जोन आ गए, 32 इंट्रेंसेस आ गए, और उसी पे फिर अब हम 45 देवता को मार्क कर सकते हैं। बिकॉज देवता जो है विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा कि भूधर जो है वो नॉर्थ में आते हैं, तो अब मेरी नॉर्थ दिशा जहां पे होगी घर में, वहीं पे भूधर एनर्जी फील्ड जो है वो पैदा होगी। ठीक। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझने वाली है कि जब हम देवता मार्क करते हैं तो देवता मार्क करने के लिए अगर हमने, जब हमें सेंटर निकालना है इस घर का, तो हमें इसको, जो ये मिसिंग एरिया है, क्यों इसको हमें इंक्लूड करना है, वो भी जो सेंटर मार्क करने का जो वीडियो है उसमें क्लियर होगा। लेकिन इस मिसिंग एरिया को हमें इंक्लूड करना है, मतलब सेंटर हमारा इस तरीके से ही निकलेगा, मिसिंग एरिया को इंक्लूड करते हुए। क्यों? क्योंकि ये मिसिंग है, एक्सटेंशन नहीं है, ये कट है। तो इस कट को क्यों इंक्लूड करना है वो भी उस वीडियो में आपको क्लियर होगा, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जब हम देवता मार्क करते हैं, देवता में हमने क्या देखा था कि 4 इक्वल हिस्से में अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4, जो अंदर वाला हिस्सा है वो ब्रह्मा है, जो उसके बाद वाला हिस्सा है वो भूधर है, जो उसके बाद वाला हिस्सा है वो अपहा अपहा वस्सा है, और जो बचता है लास्ट में वो हमारे जो 32 देवता आउटर पेरीफेरी पे हैं वो हैं। लेकिन इसमें एक कैच क्या है कि जब इसको मैंने 4 हिस्से में डिवाइड किया तो ये यहां तक की लेंथ थी, जब लेकिन जब मैं इसको 4 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूं तो यहीं तक की लेंथ है, क्योंकि इसके बाद यहां पे मेरा घर नहीं है, यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसको फिर मुझे अब 4 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं इस तरीके से अगर मैं मार्किंग करता हूं तो ये इस तरीके के शेप को वो लेना शुरू कर देगा। कभी भी आइडेंटिकल शेप जो है वो नहीं आएगा। ये चौथा हो गया। अगर मैं इसको नॉर्थ समझूं, अगर मैं इसको साउथ समझूं, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट, ठीक। तो अब यहां पे ये जो है, ये देख रहे हैं जो आप,
अगर मैं कलर चेंज कर दूं, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये ब्रह्मा का है। ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये पोर्शन जो है, ये इसमें आपका भूधर, ये इसमें भूधर आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। लेट्स टेक दिस वन। जो ये वाला पोर्शन है, एक मिनट, हाँ, जो ये वाला पोर्शन है, समझिएगा इसको ध्यान से, है ना, बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। जो ये वाला पोर्शन है ये भूधर का हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग मैप पे भी समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आर्यमा का हो गया। जो ये वाला पोर्शन है वो विविश्वान का हो गया, और जो ये वाला पोर्शन है वो मित्र का हो गया। ठीक, इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, लेट मी चेंज द कलर, जो ये वाला पोर्शन है ये अपहा, फिर ये वाला पोर्शन जो है अपहावस्था, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। फिर उसके बाद जो है ये जो बाकी के 32 देवता हैं वो आउटर पेरीफेरी पे मार्क हो जाएंगे। ठीक है, इसको इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे, मैप पे इसको एक बार देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे सब लोग। ठीक है ना? तो बेसिकली इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि जो 32 इंट्रेंसेस हमारे मार्क हम करते हैं, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेन वंस अगेन, ठीक है, ठीक है। जो 32 इंट्रेंसेस हम लोग अभी, ये बेसिक है, अभी इसको आप जब दोबारा वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जब मैप पे जाएंगे ना तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर मैप पे भी इसको हम लोग करेंगे तो मैप पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो 32 इंट्रेंसेस हम लोग मार्क करते हैं, उन 32 इंट्रेंसेस की जो भी लंबाई है घर के अंदर, उसको आपको चार हिस्से में डिवाइड करना है। ठीक है, ये बॉटम लाइन है कि जो 32 इंट्रेंसेस है हमारे, ये कंसेप्ट बताने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अगर कोई पोर्शन कट है हमारा घर में, तो जब हम उसको चार हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं तो उस कट पोर्शन को नहीं लेंगे, लेकिन सेंटर बनाने के लिए, उस कट पोर्शन को सेंटर बनाने के लिए, जो सेंटर का जो भी वीडियो, जो भी थॉट प्रोसेस हम लोगों ने देखा, एक्सटेंडेड रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, उस थॉट प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ना है। अब इसको थोड़ा मैप पे देखते हैं और इसी प्रोसेस को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आप, एक मैप है आप लोगों के लिए। इस मैप पे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ना प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है मेथड वन का, और ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्री वाइड, ये एक्सेप्टेड प्रोसेस है, मतलब इसी को ड्राफ्टमैन यूज करके आपको, अब जैसे देखिए ये क्या किया, ये एक घर है, उस घर पे हम लोगों ने क्या किया, जो ये शक्ति चक्रा मैंने आपको दिखाया था अभी जो मेरे हाथ में है, यही शक्ति चक्रा हम लोगों ने क्या किया, इस घर पे पेस्ट कर दिया, इस घर पे लगा दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला स्टेप क्या है कि घर का सेंटर हमें मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है कि घर पे सारे डायरेक्शंस को मार्क कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? घर का सेंटर मार्क करना। सेंटर मार्क करने के बाद सारे डायरेक्शंस को मार्क कर दिया। कैसे निकालना है डिग्री, क्या करना है, ये सारी चीजें उस फ्री क्लास में जाके आप पढ़ सकते। उसके बाद हमने क्या किया, जो 32 इंट्रेंसेस, अब इसको देख के समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो है, दिस इज योर सेंटर, हमने सेंटर मार्क कर लिया। सेंटर मार्क करने के बाद हर एक दिशा का जो भी जोन होता है,
हर एक दिशा के जोन को भी मार्क कर लिया गया। ये जो पोर्शन है ये मेरा साउथ ईस्ट का पोर्शन है। तो यहां से लेते हुए ऑल द वे यहाँ, यहां से लेते हुए ऑल द वे यहाँ, ये साउथ ईस्ट हो गया। ऐसे ही ये मेरा साउथ साउथ ईस्ट हो गया। तो ये जो पोर्शन है, मतलब अगर मैं घर में देखूं तो घर में कहाँ तक आ रहा है, यहां तक। तो इस तरीके से जो ये पोर्शन मेरा बन रहा है, ये साउथ साउथ ईस्ट बन रहा है। ठीक। अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो पोर्शन है घर का, ये घर का पोर्शन जो है मेरा वो साउथ ईस्ट बन रहा है। तो जब हम रेमेडी अप्लाई करते हैं, अगर हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में हमें ये रखना है, तो वो रेमेडी इस पूरे पोर्शन में आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। अब किस देवता के लिए कर रहे हैं, तो जब इसका बाइफरकेशन होगा तब उसमें उसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक वास्तु की बात करें, जोनल डायरेक्शंस की बात करें, तो फिर साउथ ईस्ट, जब मैंने कहा कि साउथ ईस्ट में आपको रेड बल्ब जलाना है, अब साउथ ईस्ट में वो रेड बल्ब यहां भी जल सकता है, यहां भी जल सकता है, यहां भी जल सकता है, यहां भी जल सकता है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो 32 दिशाएं हैं हमारी, उन 32 दिशाओं को, उन 32 दिशाओं को कि जो भी लाइन है, जैसे देखिए ये अगर मैं साउथ ईस्ट की बात कर लेता हूं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको। अच्छा, ये जो है E6 E7 E8 S1 S2 S3 S4 S5, ये जो है 32 एंट्रेंसेस हैं हमारे। हर जो भी डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन दो इंट्रेंसेस या दो इंट्रेंसेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो 16 डायरेक्शन है आपकी, हर डायरेक्शन में दो इंट्रेंसेस, तो टोटल 32 इंट्रेंस जो है ये हमने मार्क कर लिया। जैसे यहाँ पे E3 E4 ये अच्छा इंट्रेंस है, यहाँ पे N3 N4 ये अच्छा इंट्रेंस है, वेस्ट में W3 W4 अच्छा इंट्रेंस है, और साउथ में S3 और S4 अच्छा एंट्रेंस है। अगर इस घर का जिस भी फेसिंग में ये घर है, ठीक है, जैसे वैसे ये वेस्ट फेसिंग में घर है, अगर इस घर का एंट्रेंस W3 W4 में आता है तो वो अच्छा है। अगर साउथ फेसिंग है, S3 S4 में आता है तो अच्छा है। अगर ईस्ट फेसिंग है, E3 E4 में आता है तो अच्छा है। नॉर्थ फेसिंग N3 N4। इसके अलावा N8 जो है, एक वो भी ऑस्पिशियस एंट्रेंस माना जाता है, बट इसके अलावा मोटा मोटा अगर एंट्रेंस आपका किसी भी, जैसे इस घर का एंट्रेंस जो है, ये एंट्रेंस जो है ये इस घर का एंट्रेंस है, क्या हो गया इस घर का। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, घर से बाहर हम लोग इस तरह से निकल रहे हैं तो लगेगा कि नॉर्थ है, लेकिन किस जोन से निकल रहे हैं, एंट्रेंस कहाँ पे फॉल करता है, किससे निकल रहे हैं, वो मैटर करता है। तो कहाँ से निकल रहे हैं, W7 से निकल रहे हैं। तो वेस्ट फेसिंग जो एंट्रेंस है, इस घर का एंट्रेंस, मतलब ये घर जो है वेस्ट फेसिंग है, और इसका जो एंट्रेंस है वो W7 है। ये क्लियर हुआ, सिंपल है ये। एक बार चैट बॉक्स में यस नो कहेंगे, है ना। ठीक है, एंट्रेंस समझ में आया, फेसिंग समझ में आया। तो अब जैसे यहां से हम निकल रहे, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग के दिमाग में कि यहां से मैं निकल रहा हूं, मैं तो नॉर्थ को फेस कर रहा हूं, तो मेरा जो है नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, लेकिन नहीं। किस जोन से निकल रहा हूं मैं, मेरा एंट्रेंस किस जोन में पहुंच रहा, आ रहा है, वो आपका फेसिंग हो गया। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक मिनट, क्लीन पिक्चर ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको देख लें, एक नया स्लाइड। ठीक। अब इस पे आते हैं। तो अब
क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 3 कह रहा है कि 32 इक्वल इंट्रेंसेस में इसको डिवाइड करिए और उसको फिर 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक लाइन को जब आप लेंगे, जैसे अगर मैंने मान लीजिए इस लाइन को ले लिया, तो बदला लेते हैं टूल, तो अच्छा ये वाला लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं तो दिखेगा। ठीक, जैसे अगर मैंने मान लीजिए कि ये मेरी लाइन है, ठीक है, ओके, विजिबल ही नहीं है ये, सॉरी। अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये E5, ये वाली लाइन जो है वो E5, ठीक है। तो इसको मुझे 4 हिस्से में डिवाइड करना है। तो अब एक लमसम हमने एक बनाया कि ये 2, 3 और 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। ऐसे ही ये 1, 2, 3 और 4 हिस्से में। ऐसे जितने भी आपको यहाँ पे 32 लाइन दिख रही हैं उनको आप 4 हिस्से में डिवाइड करते चले जाएंगे, और जैसे जैसे जितना एरिया आपको दिख रहा है उतने एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे। जैसे ये हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आइडेंटिकल आपको मिलेगा, ठीक है। डायगोनल पे जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेंटर पे थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको पूरी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये समझा। स्टेप नंबर 4 सबको क्लियर हुआ कि ऐसे अलग अलग हिस्से में जितने हमारे, जैसे अगर ये वाला एंट्रेंस है मेरा, तो इसको मैंने 1, 2, 3 और 4 यहां तक, क्योंकि यही मेरा पेरीफेरी है, तो ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक, इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया। ये सबको क्लियर हुआ, स्टेप नंबर 4 क्लियर हुआ, तो आगे बढ़ेंगे क्विकली एक बार। इफ वी डोंट हैव मैप कैन वी डू इट? अगर आपके पास मैप नहीं है तो कैसे करेंगे? मैप तो चाहिए घर का, है ना। बिना उसके कैसे कर पाएंगे? बिना उसके भी कैसे कर पाएंगे एक बार मैं बताऊंगा, मैं भी कोशिश करता हूँ। मतलब मेथड नंबर जो 2 है वो ऐसी चीजों के लिए ही जहां पे आपके पास घर का मैप नहीं है, आपको वास्तु नहीं आता है, तो मेथड नंबर 2 उसके लिए है, ठीक है। अभी हम ये समझने की कोशिश करने, मार्क करने का पर्पस बताएंगे। आयुषी मैम प्लीज थोड़ा जूम करिए ये स्क्रीन पे, क्लियर ज्यादा, अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये होने के बाद ये हमने मान लेते हैं कि सारे जो 32 लाइन थी हमने सब मार्क कर लिया, A to Z सब कुछ मार्क कर लिया। तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, कि जो अंदर वाली लाइन है जब उसको आप मिलाएंगे तो आपका ब्रह्मा बन जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे सबको दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 4 जो है अलग अलग डायरेक्शन उसको मार्क किया। मार्क करने के बाद जो सबसे इंटरनल लाइन थी उसको मैंने मार्क कर दिया, वो मेरे ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा की मार्किंग सबको क्लियर है, 4 बार आपने डिवाइड किया, और जो अंदर वाली जो हमारी अंदर वाली जो मार्किंग थी उसको पूरा चारों तरफ मैंने मिला दिया। जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही बनेगा, वो किसी भी शेप का बन सकता है। अगर रेक्टेंगल है तो डिफरेंट शेप का बनेगा। अगर घर का जो वो है ओवरऑल कम ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, बहुत ज्यादा कट है, तो ब्रह्मा जरूरी नहीं कि बिल्कुल सर्कल ही बनेंगे, ब्रह्मा किसी भी शेप के बन सकते हैं। ब्रह्मा की मार्किंग सबको क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में यस कहिए। घर का एंट्रेंस फिर से, ठीक है, समझा देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साइज ऑफ ब्रह्मस्थान 25% हो जाएगा, है ना। 4 हिस्से में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 25% घर का जो है ब्रह्मस्थान हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली फिर से उसको समझते हैं, देखिए सिंपल है। पहला स्टेप क्या है कि हमने सेंटर मार्क कर लिया, घर का जो सेंटर हमने मार्क कर लिया, ठीक है। एक लमसम आपको आइडिया लग जाता है कि सेंटर घर का कहाँ है। उस सेंटर से हमने देखा कि हमारे घर की डिग्री क्या है, डायरेक्शन क्या है, जब हम एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं किस डायरेक्शन से हम निकल रहे हैं।
घर की डिग्री, जैसे मैंने बताया, फिर से मैं कहता हूँ कि घर की डिग्री के लिए जाके वो फ्री वीडियो देखिए, वीडियो नंबर 3, बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा घर की डिग्री लेनी कैसी है। ठीक। इसके बाद जो है आप क्या कहते हैं कि आपने 16 दिशाएं अपने घर में विथ रिस्पेक्ट टू सब कुछ मार्क कर लिया। 16 दिशाओं को मार्क करने के बाद हर दिशा को जब आप दो हिस्से में डिवाइड करते हैं तो वो आपकी 32 डायरेक्शंस बन जाती हैं। जैसे अगर मैं ईस्ट की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ईस्ट की बात की जा रही है, हाँ बिल्कुल, मत परेशान होइए, वही मैं कह रहा हूँ। इस पे फोकस करिए आप लोग। अभी अभी आप लोग बहुत सारे उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मत परेशान होइए। ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि देवता वास्तु कैसे वो करना है। ये जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिक वास्तु में जो पढ़ाया गया है, बेसिक से एडवांस वास्तु यूट्यूब पे उसमें कवर किया गया है। तो डिग्री, मैं ये कह रहा हूँ कि डिग्री आपको मार्क करने आ गया, कल जाके आज जाके वीडियो देखिएगा, नहीं समझेगा कल आके उसके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसको समझते हैं। तो ये मान लेते हैं कि मेरा ईस्ट है, तो ये लगभग 22.5 डिग्री का एक वो होता है। तो इसके अब दो इक्वल हिस्से हमने डिवाइड किए, एक E4 आ गया और एक E5 आ गया। तो ये लगभग 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री के ये दो हिस्से जो बने, ये जो हिस्से बने, ये मेरे दो एंट्रेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 16 दिशाएं हैं, तो हर दिशा में दो एंट्रेंस आएगा, तो टोटल कितनी हो गई? 32 एंट्रेंसेस हो गए। जब 32 इंट्रेंसेस मार्क हो गए, और ये मार्क करने के लिए बहुत सिंपल है, आप समझिएगा, ये मार्क करने के लिए ना, जब आप शक्ति चक्रा उसको अपने मैप पे रखते हैं, तो ये सारी चीजें आप वहां से मार्क कर सकते हैं, कौन सा कितना डिग्री है क्या है, वो आप सारी चीजें मैनुअल अगर आप कर रहे हैं, और मैनुअल करना भी चाहिए, कम से कम 2 4 10 8 10 50 मैप मैनुअल कर लेना चाहिए, ताकि आप जो है, देखिए पुरुषोत्तम जी ने प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है शेयर कर दी है चैट बॉक्स में। जब मैनुअल आप इसको लेके जब आप रखते हैं, तब आपको सारी चीजें अपने आप मार्क करनी है। ऐसा नहीं कि मैनुअली आपको जाके एक एक एंगल निकालना है और फिर एंगल को मार्क करना है। नो, व्हेन यू यूटिलाइज शक्ति चक्र, तो आप उसको रखते हैं और उसको उस तरीके से मार्क करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। आपने मान लीजिए कि 32 एंट्रेंसेस, 16 दिशाएं, सब कुछ मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अब क्या करेंगे, उसको चार चार हिस्से में डिवाइड करेंगे, हर लाइन को बेस्ड ऑन, और ऐसा नहीं कि इस पूरे लाइन को ले लेंगे यहां तक, नहीं, यहीं तक है आपका प्रीमाइसेस। तो ये जो लाइन है, यही चार हिस्से में, 1 2 3 और 4, यही चार हिस्से में इस तरीके से डिवाइड होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको देखना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको आप देखेंगे। इसके बाद जब आपने ब्रह्मा मार्क कर लिया, अब क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट एप है कि हम भूधर, आर्यमा, विविस्वान और मित्र को मार्क करें। ठीक। अब कैसे मार्क करेंगे उसको समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जब हम लोग गए, अब समझिएगा, इसको, इस चीज को नोट करना है आपको। लेट मी मेक इट बिट स्मॉलर। हाँ, स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 कहता है कि जो नेक्स्ट 4 देवता एनर्जी फील्ड है, भूधर, आर्यमा, विविश्वान एंड मित्र, उसको कैसे हम मार्क करेंगे? तो उसके लिए जो सेकंड वाला लाइन था, जो सेकंड लाइन हमने बनाया था, उस सेकंड लाइन को, जो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको, मैंने क्या किया, उस सेकंड वाला जो पोर्शन था उसको मैंने सारा का सारा मैच कर दिया, उससे मैंने जो भी सर्कल बनता है, जो भी कंप्लीट होता है, मैंने वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। जब मैंने वो कंप्लीट किया, तो अब मुझे ये चीज मिल गई। ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो N1 से लेके N8 का पोर्शन है, जो N1 से लेके N8 का पोर्शन है, वो मेरा भूधर है। N1 कहाँ पे है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, N1 इज हियर, ये N1 है, ये N8 है। तो ये जो पोर्शन आया, अगर मैं इसको रेड कलर से बनाना चाहूं, जो ये पोर्शन जो मेरा आ रहा है, ये मेरा भूधर है। ठीक है। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं इस चीज को, तो जो ये पोर्शन है, ये मेरा भूधर बन गया। फिर क्या आ रहा है? आर्यमा।
E1 से मतलब हमने क्या किया, पूरा का पूरा सर्कल, पूरा का पूरा सेकंड जो मार्किंग था उसको पूरा का पूरा मैच कर लिया, और मैच करने के बाद अब हम कह रहे हैं कि कौन सा एरिया क्या है, E1 से लेकर E8 तक, मतलब जो ये वाला पोर्शन है, E1 से लेके E8 तक जो ये वाला पोर्शन है, ये मेरा हो गया आर्यमा। फिर क्या आता है, विविस्वान। विविस्वान क्या है, S1 to S8। S1 कहाँ पे है, S1 यहाँ पे है ना, ये S1 है, और ये मेरा S8 है। ठीक, ये जो लाइन है वो गड़बड़ है, ये लाइन यहां से आएगी। ठीक है, दिस वन। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये मेरा दिस, ये जो पोर्शन है वो पोर्शन मेरा बन गया विविस्वान। और लास्ट में जो है, ये जो पोर्शन है W1 से लेकर W8 तक, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रेड, नॉट दिस ग्रीन, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन बन गया वो बन गया मित्र का। क्लियर हुआ? अगला चार देवता बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पहली बार देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और सी, जब आप अगर एक्चुअल में अगर आप काम करते हैं तो आपको खुद से करने की भी जरूरत नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो लोग नहीं वास्तु में कंसल्टेंट बनना चाहते उनके लिए मेथड नंबर 2 मैं अभी बताने वाला हूँ। तो घर में आप फिर भी मार्क कर पाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी सबसे पहले समझना जरूरी है। कल को अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बन गए, ड्राफ्टमैन ने कुछ बना के दिया आपको, तो आपको देख के समझ में तो आना चाहिए कि उसने सही बनाया है गलत बनाया है, राइट? उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लास है, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें शेयर की जा रही हैं। तो इस तरीके से जो है आपने चारों देवता जो है मार्क कर लिया। एक बार चैट बॉक्स में जरा फिर से फीडबैक देंगे, यस या नो लिखेंगे ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, सबको समझ में तो आ ही रहा है, सब लोग यस सर ही बोल रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन चेहरा देख के नहीं समझ में आ रहा ना कि यस वाली फीलिंग नहीं आ रही, चेहरे को देख के चेहरे में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ। गुड गुड, ठीक। अब हमने जब ये मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब जो नेक्स्ट 8 देवता, जैसे फॉर्मेशन हुआ वैसे ही हम मार्किंग कर रहे हैं। जो नेक्स्ट 8 देवता हैं उनको हमें मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट 8 देवता क्या क्या है? तो जो नेक्स्ट 8 देवता हैं, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देखेंगे इसको, ठीक है, अभी जब मैं आपको आगे चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन से एरिया में कौन सा देवता आता है, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, अब क्या हुआ, जो तीसरा वाला सर्कल है, जो ये वाला सर्कल था तीसरा वाला, ये तीसरा है, ये जो एरिया है वो तीसरा वाला सर्कल है, और ये जो एरिया है वो चौथा वाला सर्कल है। ठीक है, तो अब तीसरे वाले सर्कल पे फोकस करते हैं। तीसरे वाला सर्कल जो है, क्या क्या था, अपहा अपहा वत्सा था, फिर सविता एंड सवित्रा था, इंद्र एंड जया था, रुद्रा एंड राजयक्षमा था। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब क्रिएशन कैसे हुआ था। अपहा अपहा वत्सा कैसे बन रहा है, तो वो N7 N8 E1 एंड E2 से बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। अब ये जो है ये तीसरा वाला पोर्शन है, ये जो है ये तीसरा वाला पोर्शन है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरे मैप में तीसरे वाले पोर्शन को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मेरा तीसरा वाला पोर्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझ जाएंगे तो बाकी सब कुछ अपने आप समझ जाएंगे। N7 N8 कहाँ पे है, ये N7 है, ये N8 है। तो अब यहां तक तो भूदर का एरिया मार्क कर लिया हम लोगों ने। अब क्या कहें हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि दिस जो N7, ये तीसरा पोर्शन है, तो इसके और इसके बीच में ही जो है ये बाकी के 8 देवता आएंगे, है ना। इस तीसरे पोर्शन और दूसरे पोर्शन इसके और इसके बीच में ही आएंगे, ये भी क्लियर है। अब N7 N8 को मिलाया,
यहां से लेके इस तरीके से N7 N8 की जो एक बाउंड्री मैंने बना दी, तो ये मेरा अपहा हो गया। ठीक। फिर E1 एंड E2, ये E1 है और ये E2 है। जब मैंने E1 और E2 को एक इस तरीके से मिलाया, ठीक, यहां पे बाउंड्री ऑलरेडी बनी हुई है, ये इसकी पेरीफेरी है E1 E2 की, कहां तक, जो मैंने तीसरा पोर्शन मार्क किया है, तो ये क्या हो गया, आपहावस्सा हो गया। ठीक है, समझा क्या? ऐसे ही अब देखिएगा, अब यहां पे मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, E7 से लेके E8 तक मैंने एक फिर से मार्क कर दिया, ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा सविता बन गया। और S1 से लेके S2, जो ये वाला पोर्शन है, इसी को अगर मैं और फर्दर एक्सटेंड करूं, S1 S2 कहां पे है, तो ये S1 और S2, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या बन गया, सवित्रा बन गया। इसी तरीके से आप इधर भी मार्क करेंगे, इसी तरीके से आप इधर भी मार्क करेंगे। ठीक, क्लियर हो गए बाकी के 8 देवता कैसे निकल रहे हैं? समझा क्या? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस बोलेंगे। सर्कल से सर्कल का डिस्टेंस डिसाइड करने के लिए जो लाइन आप खींच रहे हैं 32 एंट्रेंसेस के, उसको इक्वल हिस्से में डिवाइड करना है। ठीक है, सर्कल से सर्कल का डिस्टेंस हमें नहीं मार्क करना, हम क्या मार्क कर रहे हैं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से बताता हूं, देखिए, जो अब हमने भूधर तक चीजें मार्क कर ली, भूधर हमारा क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि जो अपहा एंड अपहावस्था है, अपहा एंड अपहावस्था जो है वो क्या है, तो वो जो है, पहले इसको ही समझते हैं। N7 N8 मेरा अपहा है, E1 एंड E2 मेरा अपहावस्था है। N7 N8 कहां पे, ये N7 है, ये N8 है। हमने पहली चीज ये डिफाइन कर ली कि जो तीसरा वाला सर्कल है, दूसरे और तीसरे के बीच में जो भी एरिया आ रहा है, मतलब ये मेरा दूसरा, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक, तो जो भी बाकी के 8 देवता बनेंगे वो इसी एरिया में बनेंगे, थ्रू आउट द सर्कल, इसी एरिया में बनेंगे। अब कहां कहां बन रहे हैं, तो N7 से N8 जो है अपहावस्था, क्या बोला हमने अभी तक कि भाई ये वाला सर्कल, देखिएगा, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल इसमें ही बनने वाला है। ठीक, क्या बोला हमने, N7 और N8, तो ये N7 N8, इसी सर्कल के बीच में जो ये पोर्शन बन रहा है N7 N8 का, क्यों, क्योंकि ये लाइन N8 को डिनोट कर रही है, ये लाइन N7 को, तो जो ये पोर्शन बना मेरा, ये वाली बाउंड्री मेरे पहले सर्कल से आ गई, ये वाली बाउंड्री मेरे दूसरे सर्कल से आ गई, N7 N8 से ये वाली बाउंड्री आ गई, ये और ये वाली बाउंड्री आ गई, ये जो एरिया मैंने मार्क किया वो अपहा का हो गया। सिमिलरली वापस से ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, E1 वाला कहाँ है बाउंड्री, तो ये वाला बाउंड्री E1 का है, ये वाला बाउंड्री जो है E2 का है, तो ये जब ये जो एरिया बना वो मेरा अपहावत्सा का बन गया। ऐसे ही E7 E8 कहाँ पे है, यहाँ पे उसको सर्च करेंगे, ये है E7 E8, ये वाला बाउंड्री जो है वो सविता का बन जाएगा। ऐसे ही S1 S2 सवित्रा का है, S1 S2 सवित्रा का बन जाएगा। इसी तरीके से S1 S8 जहां पे यहां पे दिख रहा होगा आपको, और W1 W2 वो आप इंद्र और जया, इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। अब क्या हुआ, लास्ट लास्ट में इसके ऊपर क्या होते हैं, 4 और देवता। अब पेरीफेरी आ गया मेरा, पेरीफेरी मतलब जो बाकी के 4 देवता जो हैं, अब ये देखिए जो जगह बचा, यहां पे इस तरीके से, यहां पे इस तरीके से ये जगह बचा,
इस तरीके से ये जगह बचा, इस तरीके से ये जगह बचा, और इस तरीके से ये जगह बचा। अब N7 जिसको रिप्रेजेंट करता होगा वो वाला देवता, N8 मतलब अब ईच एंड एवरी एंट्रेंस, ईच एंड एवरी सेक्शन रिप्रेजेंट वन देवता। इस तरीके से आपके 32। अब यहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब यहां पे वापस से सविता सवित्रा मार्क करेंगे हम, और फिर जो बचता है वो 4 देवता। ठीक है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, देखिए इस तरीके का फॉर्मेशन होता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये यहाँ पे लेके आऊं, आप देख रहे हैं आर्यमा के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे भूधर और जहाँ पे ये अपहा अपहा वस्सा है, वहां पे दो हिस्से में हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन मित्र के ऊपर क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया वो कवर कर ले रहा है। यहाँ पे वो पूरा का पूरा एरिया एरिया कवर कर ले रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपहा अपहावस्था के ऊपर दो हिस्से में वो डिवाइड हुआ, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, वो चारों ऐसे ही आ गया। तो जो पहले का पिक्चर दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर ली। तो एक बार ये 8 देवता मार्क करने के बाद जो बाकी के 32 देवता हैं, वो 32 के 32 देवता एज इट इज बाहर के 4 आउटर पेरीफेरी पे आ जाएंगे। और इस तरीके से, अच्छा ये सिर्फ समझने के लिए समझिएगा, इसको आप मार्क करेंगे, खुद से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए करेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। कल को अगर आप वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं, काम करते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर ये मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। फिर वो प्रॉपर जो है ड्राफ्टमैन जो है वो सारा का सारा मार्क करके सब कुछ आपको देगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग है क्या, क्या वो आपको सही काम करके दे रहा है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? जो लोग वास्तु की दिशा में प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये क्लियर हुआ। ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार सब लोग मतलब फीडबैक दे प्लीज। क्लास के बाद एक दो मैप लीजिए, उस पर डिग्री लगाइए, उस पर इस तरीके से मार्क करिए। जब एक बार दो बार आप करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, जब भविष्य में आप अगर प्रोफेशनली काम करते हैं, तो आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा सेंटर से लेके हर चीज़ जो है आ, वो कर देगा। इसको जो है क्लास वैसे भी आज पुरुषोत्तम जी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी उसके लिए दूसरा जो मेथड मैं बताऊंगा, वहां से आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्लास आपके साथ शेयर होगी, वहां पे भी आप एक बार अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 1 हम लोगों ने कंक्लूड किया, मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 ये है कि क्या करेंगे आप घर में, कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास घर का नक्शा भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इस पिक्चर का जो ये इमेज मैंने अभी शेयर की है, इस इमेज का फोटो आप लेके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, अब कैसे इस इमेज को आप यूज करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वही जो देवता हैं, जैसे हम अपने घर को 16 दिशाओं में डिवाइड कर रहे हैं, फिर 32 एंट्रेंसेस में डिवाइड कर रहे हैं। वो करने के बाद अब जैसे मान लेते हैं कि आप घर के सेंटर में खड़े हो गए, अपने फोन को अगर आप यूज कर रहे हैं एज अ कंपास, या अगर आपके पास कंपास है, उसको इस तरीके से टिल्ट करिए कि वो N0 पे चला गया। ठीक है, N0 पे जाने के बाद अब अगर आप लमसम डायरेक्शंस देखते हैं, मान लीजिए कि आपने घर की 16 दिशाएं, आपको बेसिक वास्तु आता है, आपने घर की 16 दिशाएं मार्क कर ली। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे काम करना है, या आपको पता है कि घर का नॉर्थ ईस्ट लगभग लगभग लमसम कौन सा पोर्शन है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या किया हम लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे समझिएगा,
जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हमने क्या किया, 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक, एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की आपको मिल गई, उसको आपने 4 इक्वल पोर्शन में दो तरीके से, 4 इक्वल पोर्शन और 2 इक्वल पोर्शन। एक मिनट दीजिए मुझे, ये मेथड उसके लिए है जो क्विकली अपने घर को देखना चाहता है, स्कैन करना चाहता है, जिसके पास नहीं है मीन्स, या जो नहीं, जिसको उस तरीके से उतना हार्डवर्क करना है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लेते हैं। अब देखेंगे यहां तक ये मेरा घर का प्रीमाइसेस है, यहां तक तो है, यही मेरा घर का प्रीमाइसेस है, बाकी तो ये लिखा हुआ है ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उसको मैंने क्या किया, 1, 2, 3 और 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया। 4 इक्वल हिस्से मतलब ये जो पोर्शन है, इतना एरिया मेरे घर का, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसको मैंने 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद इसको मैंने बीच से भी डिवाइड कर लिया। ठीक है, घर का नॉर्थ ईस्ट मुझे पता है, मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है, लमसम भी अगर पता है तब भी काम हो जाएगा। वो करने के बाद, और लमसम कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है कि 11.25 डिग्री से 33.75 डिग्री तक जो एरिया है घर का, वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। आपने फोन ओपन किया, उसको N0 पे आप लेके चले गए, आपका फोन N0 रीड करना चाहिए। जब आपका फोन N0 रीड कर रहा है, इसका मतलब है कि अब एकदम सही जगह पे है। सेंटर में अपने फोन को रखिए, उसको टिल्ट करते जाइए जब तक कि वो N0 रीड ना कर ले। N0 रीड करने लगा, अब 11.5 डिग्री से 37.5, 33.5 डिग्री जो ये वाला पोर्शन है, देखिए लमसम घर में कहाँ पे है, एक अंदाजा मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपके पास मैप है और उस पे 16 दिशाएं मार्क कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मार्क कर सकते तो फिर लमसम इस तरीके से देख लिया। मान लीजिए आपने 16 दिशाएं मार्क कर ली हैं, तो अब क्या हुआ, उस नॉर्थ ईस्ट को, सेंटर से खड़े होकर उस नॉर्थ ईस्ट को चाहे तो आप मेजर भी कर सकते हैं। ठीक, मेजर करके उसको 4 इक्वल हिस्से में आपने डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड इस तरीके से किया, और उसके बाद उसको सेंटर से भी, बीच से भी डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो सेकंड वाला पोर्शन है, ये सेकंड वाला पोर्शन आर्यमा का है। जो थर्ड वाला पोर्शन है, अगर मैं ईएनई की साइड बढ़ता हूं तो थर्ड वाला पोर्शन जो है वो अपावत्सा का है। अगर मैं एनएनई की साइड बढ़ता हूं तो थर्ड वाला पोर्शन जो है वो अपाह का है। चौथा जो पोर्शन है वो दिति का है और शिखी का है। ठीक, जब आपने एनालिसिस किया अपने घर का, आपको ये समझा कि मेरे अपाहा में प्रॉब्लम है, तो अब आपको लमसम एग्जैक्टली पता है कि घर में अपाहा कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लमसम की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम लोगों ने जो भोग वाली रेमेडी है वो वाली रेमेडी चूज की है, या आगे एक और रेमेडी मैं बताऊंगा जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो रेमेडीज हम लोग चूज कर रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आपने अपने घर को, ये आपका अगर नॉर्थ ईस्ट बन गया, इस नॉर्थ ईस्ट को आपने 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, उसके बाद उसको आपने बीच से भी डिवाइड कर दिया। ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। 2 नंबर किसको डिनोट करता है, तो आर्यमा को डिनोट करता है। तो सेंटर से खड़े होके आप चाहें तो इस डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस को जब आपने मेजर किया, इस डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे, इस डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे, तो जो ये बीच वाला पोर्शन अगर आर्यमा की रेमेडी करनी है तो इस बीच वाले पोर्शन को हमने यूज कर लिया। इसके बाद क्या कह रहा हूं मैं, तीसरे वाला पोर्शन जो है अपाहा एंड अपाहा वत्सा का आता है। तीसरा वाला पोर्शन जो है अपाहा और अपाहा वत्सा का आता है। तो अगर मुझे अपाहा और अपाहा वत्सा की रेमेडी करनी है तो मैं ये वाली पोर्शन की रेमेडी कर लूंगा, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि अपाहा कहाँ पे है, अपाहा वत्सा कहाँ पे है। और लास्ट जो है वो आता है पर्जन्या और, सॉरी, दिति और शिखी का। तो वो मैंने दिति और शिखी के लिए रेमेडी कर ली। ये आसान है।
इस तरीके से हम कर पाएंगे। 16 दिशाएं अगर हम अपने घर की मार्क कर ले रहे हैं, तो कौन सी दिशा में कौन सा देवता बैठा हुआ है, कौन सी दिशा में कौन कौन से देवता हैं, उनका कितना एरिया है, ये चीज अब एक लमसम तरीके से आप समझ गए। ये समझा क्या? ये वाला मेथड समझा? ये थोड़ा सही लग रहा है कि हाँ ये वाला थोड़ा आसान है? ये थोड़ा आसान है या नहीं, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है? दिस इज इजी राइट, है ना? तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास मैप नहीं है, आप एक लमसम मेथड पे अगर काम कर रहे हैं, तो लमसम मेथड पे इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा जो है, कोई बात नहीं, पिक्चर समझ में नहीं आ रहा, इट्स परफेक्टली फाइन, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, है ना, इसको मैं प्रेजेंट प्रेजेंट मोड में ले जाता हूँ, क्योंकि देखिए अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो हमने क्या किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को हमने एरिया मार्क कर लिया। कैसे मार्क किया? घर के फोन को, घर में फोन सेंटर में रख के खड़े हो गए, उसको फोन को वो N0, 0 डिग्री रीड करना चाहिए फोन हमारा। जब 0 डिग्री रीड कर रहा है, तो अब हमने नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स कर ली। अब उसके रेस्पेक्ट में सारी दिशाएं हमारे घर की फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर लूं, तो अब नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन कितना आएगा, तो लगभग 11.5 डिग्री से साढ़े 33 डिग्री के आसपास हमारा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आ जाएगा। घर में हमने एक लमसम वो बना लिया अपना, कि ये 11.5 डिग्री से 33 डिग्री का जो हिस्सा है, वो मेरा नॉर्थ ईस्ट है। अब उसमें हमने क्या किया, उस हिस्से को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लिया। स्केल इन जो टेप आता है, इंची टेप, उसको लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, उस डिस्टेंस को मेजर करके उसको 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। आपने वर्टिकली जो है उसको पूरी तरीके से मार्क कर लिया कि ये मेरे 4 देवता हैं। उसको बीच से, आपको एरिया पता चल गया, उसको बीच से भी डिवाइड कर दीजिए। आप वो यूज कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए ना, तो यू कैन यूज ऐसे टेप आते हैं, आप टेप यूज कर सकते हैं, आप थ्रेड यूज कर सकते हैं मोटे वाले, मार्क करने के लिए। तो आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मेरे इस जगह पे ये। और देखिए ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे 45 देवता ही फाइंड आउट करने हैं घर में। जब आप अपनी लाइफ को एनालाइज करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम निकल के आएगी। जब वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम निकल के आएगी, तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम जाएंगे कि वो वाला देवता किस डायरेक्शन में आता है, अच्छा मैं अब इस डायरेक्शन पे काम कर लूं। तो थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट लगाएंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको समझ में आ गया, अच्छा ये अपाहा की प्रॉब्लम है, तो ये वाले पोर्शन में काम करना है। अपाहा वत्सा की प्रॉब्लम है, तो ये वाले पोर्शन में। आर्यमा की है तो ये वाले, दिति की है तो ये, शिखी की है तो ये। इस तरीके से पूरे के पूरे घर को आप चाहें तो एनालाइज कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ये मेथड उनके लिए है जो क्विकली देखना चाहते हैं, नक्शा नहीं है घर का, कुछ भी नहीं है, तो किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, किस तरीके से हम अपने घर पे इसको देख पाए, एनालाइज कर पाए, को रिलेट कर पाए, उसके लिए है। इस चीज को आप लोग सब लोग नोट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ये वाली जो चीज है, ये वैसे भी वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन ये आपके पास नोट बनना बनना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से देवता, कौन कौन सी डायरेक्शन, कौन क्या एंगल है, और कितना पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का है। ई कितना पोर्शन है, कहाँ से कहाँ शुरू होता है, ईस्ट कहाँ से कहाँ शुरू होता है, कौन कौन से देवता को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट साउथ ईस्ट कहाँ कहाँ से शुरू होता है, कौन कौन से देवता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे प्राइमरीली जो है 4 देवता होते हैं। तो उन चारों की जो मार्किंग है वो मैंने यहाँ पे करके दिया दी हुई है आप लोगों को। जब आपको वीडियोस मिलेगा, तब भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी आप प्रिंट स्क्रीन लेना चाहें, तो अभी आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। लेकिन ये आपको एक रेडी टू यूज नोट दे दिया कि अगर मेरे विविश्वान में प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे लोकेट करें। तो विविश्वान कहाँ आता है? साउथ ईस्ट में आता है। अब आपने, आपका पूरा का पूरा फोकस साउथ ईस्ट में चला गया। अब साउथ ईस्ट में जो सेंटर से थोड़ी दूरी पे जो आएगा, वो विविश्वान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग को थोड़ा, मतलब ये एक तरह से यूजर फ्रेंडली मेथड है, जहाँ पे
कि जिनको वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनना है, जिनको ड्राफ्टमैन के साथ काम नहीं करना है, ये मेथड कोई नहीं पढ़ाएगा। जो मैं आपको ये भी पढ़ा रहा हूँ, देवता इस तरीके से मार्क करने का और इस तरीके से काम करने का, अगर किसी ने देवता वास्तु की क्लासेस की होंगी तो ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा। हम लोग मतलब जब तक आप ये नहीं समझेंगे, जो नॉर्मल लोग इन द सेंस कि जिनको नहीं करना है वास्तु में उस लेवल पे काम, वो कैसे अपने घर को समझेंगे और करेंगे। तो इस मेथड को यूज करके आप अपने घर को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सिमिलरली मित्र देवता जो हैं उनके 4 डायरेक्शन हैं, उन 4 डायरेक्शन के फिर सब डायरेक्शंस हैं। ये सारी चीजें इस तरीके से, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट जो है आपके बुधर आ जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट तक। उनके भी एंगल जो है, वो सारा का सारा एंगल जो है वो मार्क कर रखा है, उसको फिर यूटिलाइज करेंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा जो है मार्किंग यहाँ पे आपको दिख गई। ठीक है, ये क्लियर हुआ? एक बार जरा फिर से चैट बॉक्स में, ठीक है ना? ये थोड़ा आसान है, आसान इन द सेंस कि इसको आप आराम से कर सकते हैं। सारे लोग एक बार जरा अपना फीडबैक देंगे कि हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से जो है ना देवता वास्तु फील्ड को आप अपने घर में मार्क करते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से देवता वास्तु फील्ड को जब आप आगे काम करना शुरू करेंगे तो वो मोस्टली जो है वो क्या कहते हैं कि आपको ड्राफ्टमैन के साथ जब आप काम करते हैं तो इन चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये सारी की सारी चीज़ें ना, सारा मटेरियल आपको रेडी टू यूज़ मिलता है, जो डिग्री है, डायरेक्शन है, ये सारी चीज़। जैसे अगर आप ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं तो गूगल अर्थ प्रो से डिग्री निकाली जाती है। तो आपको अगर मान लीजिए आप प्रीमाइसेस को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म स्थान की फ़ोटो मंगा लेते हैं, पूरा का पूरा मैप मंगा लेते हैं, घर की एनर्जी भी जो है हम लोग यहीं से चेक कर सकते हैं। फिर गूगल अर्थ प्रो से डिग्री निकालना जो है, आपका ड्राफ्टमैन गूगल अर्थ प्रो से आपको डिग्री निकाल के बता देगा। तो कट पोजीशन पे भी ऐसे ही करना है, कट पोजीशन पे भी सेम। आपने नॉर्थ ईस्ट जहां पे मार्क किया, अब जितना पोर्शन आपका है उसको ही 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे। अगर घर का नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए कट है, तो कुछ हिस्सा तो आता होगा ना, तो जो जितना हिस्सा आ रहा है उसको ही 4 हिस्से में, वही तो हम लोगों ने सबसे पहले जब शुरू किया मार्किंग देवता की, सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया, अगर कट पोजीशन है तो सेंटर के लिए उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब देवता मार्किंग शुरू करेंगे तो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंक्लूड नहीं करेंगे मतलब क्या है, कि अब जहां पे कट हो गया, जितना हिस्सा बच गया एक्सटेंडेड है तो उसके हिसाब से अब वो बढ़ जाएगा। सेम सेम है ना? अगर एक्सटेंडेड है तो अब मेरा नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो घर को छोड़ थोड़ी देंगे, पूरे पोर्शन को लेंगे। अब उसकी मार्किंग उसके उसके हिसाब से, हाँ छोटा छोटा पार्ट होगा, एग्जैक्टली कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर छोटा छोटा सी जितना जगह है उसी जगह में देवता फॉर्मेशन होगा ना, देवता बाहर थोड़ी फॉर्म हो जाएंगे, देवता अंदर ही फॉर्म होंगे। ठीक, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अब जो है देवता मार्किंग जो है पढ़ लिया। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट आई होप कि सबको समझ में आया होगा। इसीलिए मुझे पता था कि जो पहला मेथड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए जो सेकंड मेथड है वो भी डेवलप किया, कि सेकंड मेथड इज फार इजियर, है ना? कम से कम हमें इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही है कि भाई 16 दिशाएं घर में कहाँ कहाँ हैं, तो उन 16 दिशाओं में कौन कौन से देवता विराजमान होते हैं और कैसे उनको हम फिर आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे हम रेमेडी करेंगे, ये उसकी कोशिश थी। ठीक है, जी। अमित जी, राधे राधे, स्वागत है, बोलिए सर। राधे राधे सर। राधे राधे अमित जी। सर मैं तो स्टार्टिंग में जब आया था मेरे को तो तब में और अब में बहुत अंतर है सर। और जो भी आप चीजें सिखाते हैं सर, वो तो सर साइंटिफिकली एकदम प्रूव करके, और सबसे बड़ी बात सर, जब तक समझ में नहीं आता आप उसको जब तब तक एग्जांपल दे दे के आप समझाते रहते हैं। और ऐसा नहीं, और कई कोर्सेज करते हैं कुछ है तो सर अब कुछ आ नहीं रहा है सर। हेलो।
जी 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 बोलिए जी सर, आप हाँ दिख रहे हाँ हैं सर, बिल्कुल। ओके ओके सर। सर और कहीं पे कोर्सेज किए कुछ किए मतलब समझ में आ रहा नहीं आ रहा उन्होंने कंटेक्ट सिखाया और चल दिया बट यहाँ पे सर जब तक समझ में नहीं आता सर आपने हमेशा समझाया है। और मैं तो सबसे यही कहूंगा सर कोर्सेज ज्वाइन करें। और मैं अपने आप में खुद जैसे मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में और अब में काफी चेंजेस हैं। और स्वर विज्ञान तो अपने आप में अल्टीमेट उसका तो कहीं कुछ थोड़ी नहीं कोई इसका कंपैरिजन ही नहीं है जो सर सिखाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली एकदम मस्त है समझ लीजिए सर। और लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है सर। और जी और सर वाकई में सर जो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के जो शक्ल थी और अब की शक्ल में सर मेरे अंदर वो चीज है। तो जो पहले कॉन्फिडेंस था जीरो था तो आज के कॉन्फिडेंस में जमीन आसमान का अंतर है सर मेरे अंदर। सो थैंक यू सर। अमेजिंग। हाँ जी सर। वो सर थैंक यू, थैंक आपकी यू, वजह से ही हुआ है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच, मैं थैंक यू थैंक सो यू सबको मच। ये अमित जी। कहूंगा सर ये और सर ये कोर्सेज सर अल्टीमेट है और सर पूरा पूरा अपने में कंप्लीट कोर्सेज और कहीं कहीं वाकई में कहीं जाने की जरूरत नहीं सर अगर आपके ये कोर्सेज क्योंकि एक के बाद एक सब उसी चैनल से आपने समझाया उसी चैनल से सिखाया सर कहीं नहीं जाने की जरूरत है सर आप क्या करते हैं सर। सर ग्रेट थैंक यू ग्रेट सर ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमित जी लाइव क्लास में भी आ रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। एक और बात कर लेते हैं कविता जी से। ठीक। राधे राधे सर, राधे 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 पुरुषोत्तम राधे। जी। राधे राधे। सर, आपको तो पहले दिन से आपने मुझे देखा है कितना चेंजेस आया करके। और अभी मेरे में जो कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बोलती हूँ ना तो क्लाइंट को बरोबर मैं स्वर के साथ काम करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा स्वर के ऊपर बहुत काम किया है सर। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ मत करो लेकिन स्वर के ऊपर जब काम कर लिया तो मतलब मैं उठने से लेकर रात को सोए जब तक स्वर पे काम करती हूँ। और मानो या ना मानो मेरे लाइफ में रिलेशनशिप में भी बहुत फर्क पड़े। पहले मैं सब में ये देखती थी कि मेरे को इससे प्रॉब्लम है इससे प्रॉब्लम है। आज ऐसे लग रहा है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी से, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब अपना माइंडसेट इतना अच्छा कर लिया। चाहे मेरे फैमिली रिलेशन बोलो, जो लोग मेरे से कितने दूर गए थे अभी चला के खुद होके कॉल करते और डांट लगाते, तेरे को फर्क पड़ता है कि मैं बात नहीं कर रही हूँ करके। तो मुझे कुछ नहीं, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरी लाइफ ड्रास्टिक चेंज हुई है। यानी 360 डिग्री चेंज होना बोलते हैं वो इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात बताती, मेरा जो फाइनेंस फ्रीडम बोलते हो ना, तो मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा, मुझे टेंशन नहीं है कि मैं पैसे कमा रही, अपने आप चला के आते हैं, काम भी आ रहा है, काम हो भी जा रहा है, थकान नहीं होती है, स्माइलिंग फेस रहता है, रोना नहीं आता है, जो इमोशनल से भरी हुई रहती थी वो भी नहीं रहती हूँ आजकल में। सिर्फ करना है मुझे काम, बस ग्रेट यही है। ग्रेट ग्रेट। तो इस चक्कर में मेरे बेटे ने इस बार दिवाली पे आने के बाद में माय सन वाज सेइंग कि मम्मी अब एक काम करो, आप पार्लर बंद कर दो, मैं आपको नीचे का एरिया पूरा ऑफिस बना देता हूँ, अब आपका ऑफिस चालू कर दो। ये बहुत मेरे बढ़िया, लिए बहुत ना बढ़िया। एक जो बच्चे मेरे ये प्रोफेशन से चिढ़ते थे, गुस्सा होते थे, उन लोगों के मेरे लाइफ में क्योंकि उसका 2 भर में मैंने 2 बार प्रमोशन हो गया उसका, तो उसने देखा है कि मैं क्या कर रही हूँ करके। तो दोनों के दोनों मेरे जैसे डॉटर इन लॉ है वो भी है, मम्मी आप बिंदास करो, आप चिंता मत करो, जो भी लगेगा खर्चा हम लोग बेयर कर लेंगे, आप ऑफिस बना लो। तो वो मेरे लिए मतलब गोल्डन पीरियड है और मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो ग्रेट मदर इन ग्रेट लॉ मेरे पास 15 साल से नहीं है, वो मदर इन लॉ मेरे पास शिफ्ट हो गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब ग्रेट। चीजें है ना, हम मानो नहीं, सिर्फ अपने ऊपर काम करो, बाकी काम अपने आप होते रहते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ हर इंसान ने भले प्रोफेशन बनो या मत बनो, सिर्फ अपने लाइफ के लिए तो भी करना चाहिए। और ये अमाउंट कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये अमाउंट मैं पर मंथ ऐसे ही कमा रही हूँ, मतलब पर मंथ बोल रहे हो आप, 5-6 दिन में ही मैं निकाल लेती हूँ। तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले मेरे को ग्रेट। फाइनेंस के लिए मैं रोती थी, पुरुषोत्तम जी मेरे को मैं ये डिस्काउंट बात कर दो ऐड पर करने पैसे। वाला था कि जब शुरू शुरू में मैडम आई थी तो बहुत साल हो गए मैडम को भी, 1.5 साल 2 साल हो गया, मैडम ने कहा कि मैं फीस कम कर दो, डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा दे दो। और आज मैडम से बात करते हैं तो मैडम कह रही है आज मैं गोवा जा रही हूँ, 7 तारीख को मैं यहाँ आ रही हूँ, अब मैं उधर जा रही हूँ। और मैंने कहा मैडम आप तो बिल्कुल ऐसे घबराए हुए रहते थे। मैडम ने बोला बस शिव शक्ति में आए, लाइफ चेंज हो गई आपके प्लेटफॉर्म पे आते ही। ग्रेट 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 ग्रेट। सर थैंक यू मेरा कविता। पूरा 3-4 महीने का प्रोग्राम मेरा पूरा सेट है, मैं नासिक में ही नहीं हूँ। पर बहुत मुझे कोई बढ़िया, फर्क बहुत नहीं बढ़िया। पड़ता है क्या हो रहा है, मुझे बस करना है, दैट्स इट। और मेरे आगे के 2 साल के लाइफ के गोल भी मैंने सेट करके रखे बहुत हुए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने एकदम विजन क्लियर किया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मैं उसके ऊपर ही काम कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं खुद पे काम की और अभी मुझे किसी पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही सर।
अपने आप वो जो बोलते हैं ना घटना घटित हो रही है, वो मेरे साथ घटित हो रही है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच किताब, थैंक यू सो सो थैंक मच, यू थैंक सो यू। मच कि आपने हमारे लाइफ में इतना चेंजेस लाए है करके। आपको मैंने बताया था ना कि 250 फ्रेम्स का ऑर्डर आया है करके मेरे को, अभी यस मैं उसी यस, पे काम चालू है मेरा। बहुत बढ़िया, सो बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल्सो। थैंक यू थैंक सो यू मच। पुरुषोत्तम थैंक जी, यू। आपने भी काफी सपोर्ट किया हम लोगों को। नहीं कोई बात नहीं मैडम, आप अगर हमारे लाइफ में हमारी वजह से, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म की वजह से किसी की लाइफ में अगर हम रत्ती भर भी चेंज कर पाते हैं ना, तो हम अपने आप को सफल मानते हैं। क्योंकि देखो, भाग्य निर्माता तो ईश्वर ही होता है, सारा क्रेडिट उसी का माध्यम है। लेकिन अगर हमारी वजह से अगर एक के भी लाइफ में, मतलब हजारों हजारों लोग पढ़ते हैं, अगर एक की लाइफ में रत्ती भर भी चेंज आता है तो हम उसको अचीवमेंट ही मानते हैं। जी आयुषी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं आयुषी जैन हूँ जयपुर से। मैं सर से जुड़ी हुई हूँ शिव शक्ति कोर्स 2024 जनवरी से। आज 11th मंथ होने को आए हैं। बहुत ही एंजॉय किया है मैंने ये शिव शक्ति कोर्स। सर ने बिल्कुल सही कहा, जब आप शिव शक्ति क्लास ज्वाइन करेंगे आपको उस टाइम की फोटो और लास्ट की टाइम की जो रनिंग आपकी मंथ भरते जाएंगे तब की फोटो में आपको कुछ को डिफरेंट आने लगेगा। मेरे लिए शिव शक्ति कोर्स में आने के बाद, सर से जुड़ने के बाद बहुत हार्डवर्क किया, एफर्ट लगाए हैं, और जो सर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, उसके साथ आपको बहुत कुछ दे जाएंगे कि आपको पता नहीं होगा। इट इज अमेजिंग है मेरे लिए। और मेरे लिए सबसे प्रिय है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया तो आप अपने आप में, मेरे लिए तो एकदम वाव है सर। सर को ये बात पता है, फीडबैक दिए है मैंने। और आज में मेरे फेस पे स्माइल देख रहे हैं, वो एक सर की वजह से है। जो मेरा ऑरा जो चेंज हो रहा है वो सर की वजह से है। एंड इट इज अमेजिंग। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। प्लीज आइए, फीस तो देनी है। अगर आप सर फ्री में भी आपको दे देंगे तो आप उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे जो आप फीस देने के बाद देते हैं। शिव शक्ति कोर्स मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा समय बहुत कम होता जा रहा है सर के साथ, पर हमको 12 महीने 1.5 महीने के बाद, 1.5 साल बाद आपको ये लगेगा कि हमको सर को नहीं छोड़ना है। हम तो सर को यही कह रहे हैं, हमारे लिए आगे तक का भी कुछ बना दीजिए कि आपसे जुड़े रहें, क्योंकि हमको सर को सुनना अच्छा लगता है, सर से नॉलेज लेना अच्छा लगता है। सर बहुत कुछ बताते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आपके अकॉर्डिंग ही सर आगे बढ़ेंगे। कब तक आपका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा सर आगे नहीं बढ़ेंगे। सर बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं। बल्कि सर ने जो नॉलेज ली है, मैं कहती हूँ इट इज अमेजिंग सर। जो आपके अंदर नॉलेज है ना, मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखी, पर ये है। थैंक यू सो मच सर। थैंक आप यू सो हमारे मच लाइफ आयुषी, में चेंज किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच है, नाइस वर्ड। बहुत दिल से बोला मैडम ने, और बहुत अच्छा बोला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब से भी बात कर ही लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। आयुषी का मैं गवाह हूँ सर। वो बच्ची जब क्लास में ज्वाइन की थी उसको बात करने को भी नहीं आता था, और आजकल इतना कॉन्फिडेंटली बात करती है। और उसने अपना एक एग्जीबिशन भी लगाया, तो यस, इतना उसका बूस्ट हो गया कॉन्फिडेंस। ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है सर। इट इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ जो शेयर करते हैं हम लोगों के साथ, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दैट वन। और दूसरा, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि सर जो पढ़ाते हैं इट इज टोटली लॉजिकल कोर्स है ये। यहाँ पे आलतू फालतू कुछ भी नहीं होता, समझे। टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक बेस है इसका, टोटली लॉजिकल है। और दूसरे जो बात कहा ना सर आपने, कि हम लोग चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं। एक एक्सटर्नल चक्रव्यूह है, एक इंटरनल चक्रव्यूह है। ये दोनों चक्रव्यूह मनीष सर आपको वो चक्रव्यूह में से बाहर निकालते हैं इजीली। सेकंड, आपका जो स्वर विज्ञान है, इट इज माय फर्स्ट लव। एक दूसरे स्कंद में बताया था ये। और सर ये लोग सोचते होंगे जब भी आप या आह्वान करते हैं तो मैं हाथ ऊपर उठाता हूँ, मैं अपने अपने आप को मैं रुका नहीं सकता। नहीं तो ये लोग सोचते रहेंगे अरे यार ये कुछ खामखाई ये लेके बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। नो नो, नथिंग नथिंग नथिंग। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता सर। जो रियलिटी है वो बताने के लिए, स्वर विज्ञान से है ना आपको डिवाइनिटी से मुलाकात होती है। शिव से है ना आप इजीली मिल जाते हैं, समझो। शिव और शक्ति का जो मिलाप है ये आराम से आप स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। एक बार डिवाइनिटी से आप मुलाकात हो गए तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चक्रव्यूज हैं
मनीष सर ने एक वर्ड यूज किया चक्रव्यूह, वही वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। वो तोड़ने में आप आसानी से आप तोड़ सकते हैं। और Yes. जिंदगी क्या है, इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। इसके अंदर एक फाइनेंशियल का कोर्स है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ शिव शक्ति, मगर सर ने इतनी अच्छी तरह से बताया है कि कितने तो लोग हैं ना, मेरे ख्याल से थोड़े ही दिनों में है ना, दे करोड़पति बन जाएंगे वो। इन्वेस्टमेंट करने का एक मेथड उन्होंने बताया। कोई भी नहीं भाई, देखिए खास बात क्या है, ये पार्ट नहीं है शिव शक्ति का, अपने दिल से उन्होंने वो डाला फाइनेंस मैनेजमेंट का। तो अपने क्लास में कितने लोग भी है ना, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सर आपने किया क्या किया क्या। अभी उनका आप कब ये देखेंगे तो थोड़े दिन में करोड़पति बन जाएंगे सर वो। यानी बोलने का मतलब ये है कि सर है ना, इंटरनल एक्सटर्नल चक्रव्यूह आपको तोड़ने की कला इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलती है। और क्यों मिलती है कि जो मनीष सर है ना, ये सिर्फ बैठे हैं इधर, समझे ना, ही इज, अभी मैं ज्यादा बात करूँ उनको लगेगा कि ये कुछ बढ़ा के बात कर रहा है। ही इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो समझने आप समझ लीजिए। आपकी अगर जिंदगी में कुछ सुधार करना है तो प्लीज 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 ज्वाइन करिए, और आपके जिंदगी के जितने भी चक्रव्यूह हैं, इंटरनल स्पिरिचुअल और एक्सटर्नल, पूरा अगर ये चक्रों में से बाहर निकलना है तो आप जरूर ये ज्वाइन करिए। ये सर बस बहुत हो गया, मैं ज्यादा बात करूंगा तो लोग समझेंगे कि क्या ये बात कर रहा है। Thank you थैंक यू so सर, much. Thank you so much. गिव मी Thank you चांस। so much. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। नीरज जी से बात कर लेंगे एक बार, नीरज जी ने भी हैंड रेज किया है। जी। नमस्ते नीरज जी। नमस्कार सर, और सारी ऑडियंस जो आज अभी लाइव आपके साथ और जिसका मैं भी पार्ट हूँ उसके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं सर आज एक बहुत जो मैंने चीज स्वर विज्ञान की क्लास खत्म होने के बाद जो भी 15-20 दिन खाली मिले, उनमें मैंने बहुत अपने ऊपर एनालिसिस किया। एनालिसिस के तौर पे मैं अब आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, यह जो कोर्स है, यह हमें खाना कैसे खाया जाए, पानी कैसे पिया जाए, सोया कैसे जाए, सांस कैसे ली जाए, यहां से शुरू होता है। ये हमें वो ढंग बताता है जिससे कि इन जीवन की बेसिक चीजों में हम सुधार करके अपने शरीर को बिल्कुल एक ऐसे लेवल पर ले जाएं, उसको एक बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर सकें। क्योंकि जो मैं समझाऊं सर, हमारे शरीर में बहुत ताकत है, हमारे मन में बहुत ताकत है। जिस तरह से हमारे शरीर में आप बताते हो 72,000 नाड़ियां हैं, वो 72,000 नाड़ियां एनर्जी चैनल्स हैं। तो मेरे को ये लग रहा था कि 72,000 एनर्जी चैनल में से आम आदमी तो सिर्फ 10 एनर्जी चैनल को ही यूज करता करता आगे बढ़ता है। हाँ, यस यस यस। लेकिन जरा आप इस बात पे अगर सोचोगे कि हम 10 या 15 चैनल को यूज करते करते अपना जीवन जी रहे हैं, तो स्वर विज्ञान और सर द्वारा बताई गई टेक्निक्स को जब हम फॉलो करते हैं तो हम 72,000 नाड़ियों को खोलने की बात करते हैं। इससे रोजमर्रा की जिंदगी से जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और ये एनर्जी चैनल्स सर द्वारा बताए हुए तरीकों से जब खुलने लगती है, तो ऋषि मुनियों का कॉन्सेप्ट आता है। ऋषि मुनि जिन बातों पे काम कर रहे हैं वो है हमारा यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, यूनिवर्स कैसे काम करता है। उसी यूनिवर्स, ध्यान रहे, उसी यूनिवर्स के हम भी पार्ट हैं। जब हमारा लेवल उस यूनिवर्स को समझने का उस तरह से बन जाता है, तो इस यूनिवर्स से चीजें लेने का तो रास्ता अपने आप ही मिल पाएगा। आप खुल जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अब सर कंक्लूड इस तरह से करना चाहूंगा कि साधु मुनि जिस मोक्ष के लिए
हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 साल पहाड़ियों पर पड़े रहेंगे, फिर जाके बोलेंगे कि जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, इतनी मेहनत करने के बाद फिर जब वो मोक्ष को प्राप्त हुए, फिर बोलने लगे कि आओ यार मैं आपको रास्ता बताता हूँ। वो रास्ता सर आपने सौर विज्ञान की 1 महीने की क्लास में हमें बता दिया। तो मैं सर इसको इसी तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा कि रोजमर्रा की जिंदगी से लेके मोक्ष तक का रास्ता इसी क्लास में आपको और हम वाह, सबको मिलेगा। इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं इतना जरूर बोलूंगा जिससे मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन करिए और मौर्य सर के छत्र छाया में अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लमों से आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक के रास्ते पर चलकर उसको प्राप्त, मेरा विश्वास है वो रास्ता आपको क्लियर होके ग्रेट ग्रेट। रहेगा ही रहेगा। बहुत थैंक यू बहुत सो मच, धन्यवाद सर। हम थैंक यू सो मच विजय। आपका आपका लाइव क्लासेस में हम आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से आप हमारा अगला कोर्स शुरू करें, ताकि ये मोक्ष वाली जो यात्रा है और आगे वाली जो यात्रा है उसको हम शुरू कर सकें। बहुत ग्रेट बहुत ग्रेट, धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच विजय, थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच। क्या बात कही है सर ने, सर मेरे तो आंसू ही निकलने वाले थे। बहुत ट्रू कहा, दिल से कहा, और इतनी अच्छी बात कही सर ने, एक एक चीज को नोट किया सर ने।